हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स और डिवाइन आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या कहने जा रही है, क्या बताने जा रही है। सॉरी, मैं इस चैनल पर थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, थोड़ा बिजी चल रही थी मैं इस रीजन के चलते। अभी आया है यहाँ पर व्यूअर्स अबेंडेंस, द बर्डन, कॉम्प्रोमाइज। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आया है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। साइलेंस, प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। टोटलिटी, एक्सपीरियंसिंग, एग्जिस्टेंस एंड ओवरऑल एनर्जी है इनर वॉइस। ओके, थोड़ा सा इस रीडिंग के बेस पर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जैसे जो पहले आपको लेकर ना लोगों की सोच थी, वो लोग या वो हवा अब यहाँ पर बदल रही है। लोग जैसे पहले ना आपको लेकर गलत कहानियां, गलत फहमियां ये सब बनाते भी थे और ये सब फैलाते भी थे, लेकिन यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर ये चीजें देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पर लोग ना आपको लेकर गलत कहानियां नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, लोग आपकी बातें कर जरूर से रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपकी बातें बहुत ध्यान से करी जा रही हैं, बहुत सोच समझकर करी जा रही हैं। और उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं वजह आप बन रहे हो, आपकी चुप्पी बन रही है, या आपने अपनी लाइफ में जो अबेंडेंस पाया है, जो आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करे हो, अपनी लाइफ के जो भी बर्डन थे उन सबको जितना ज्यादा आपने अपने तक सीमित रखा, अपने आप से उन्हें डील करा, उतना ज्यादा यहाँ पर लोग आपके बारे में बात भी कर रहे हैं और बहुत ध्यान से। यानी कि आपका जो वजूद मिटाने की कोशिश करी गई थी ना, अब आपने अपना वो वजूद यहाँ पर वापस से पाया है। पहले लोग जैसे मानो व्यूवर्स यहाँ पर आपको लेकर ये बात करते थे कि कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, आपके कैरेक्टर पर भी इवन यहाँ पर बात हुई है। वो अपने एक्सपीरियंस को, औरों के एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करके यहाँ पर आपके कैरेक्टर पर यहाँ पर बात करते थे। अब यही लोग मैं यहाँ पर ना चुपचाप आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। जितना आपने चुप रखा, जितना आपने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करा या अपनी इंट्यूशंस को सुना, कुछ लोग अब भी नेगेटिव हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन वो हार चुके हैं। आपने जितना अपनी अबेंडेंस, अपनी चुप्पी, अपने लाइफ में अपने वजूद बनाने में, अपनी लाइफ से समझौते करके आपने अपनी लाइफ को ट्रैक पर जितना ज्यादा पहुंचाया ना, उतना ज्यादा ये लोग हार चुके हैं। लेकिन स्टिल ये लोग फिर भी थोड़ा नेगेटिव मुझे ज्यादा बोलते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने इवन आपको एक वक्त पे बदनाम भी किया, ये लोग ही हैं वो, और ये खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनके बोलने के पीछे की वजह बन रही है बेसिकली व्यूअर्स, कि अपने आप को हाइड करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज होने से बचाना चाह रहे हैं, और इसी रीजन के चलते जो इन्होंने आपको लेकर नेगेटिविटी फैलाई, जहर उगला, उसी पर ये लोग अड़े पड़े हैं या डटे पड़े हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। तो आज यहाँ पर टैरो के माध्यम से डिवाइन यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताना चाह रही है कि कुछ लोग आपके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। कौन है वो लोग, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा यहाँ पर होगी। हालांकि ये लोग आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने यहाँ पर काम अपने आप पर करा, ना कि उनकी सोच पर। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के चरित्र पर ये लोग क्या और किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। डिवाइन, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज्यादा तो इन्हें प्रॉब्लम ये है आपकी तरक्की से। आपने जितना ज्यादा अपने आप पर वर्क करा है ना, उस चीज से इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप स्लो जरूर से थे, या आपके पास वो स्टेबिलिटी धीरे से जरूर से आई, लेकिन स्टेबिलिटी लेकर आई, या फिर ये कहिएगा कि कंसिस्टेंसी लेकर आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये लोग व्यूअर्स के चरित्र पर अब क्या पॉइंट कर रहे हैं, क्या उंगली उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह बन रही है, सभी बताइए। एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो आपके चरित्र पर बातें कर रहे हैं, जिस बेसिकली जिनसे आप एक वक्त पे पहली चीज तो डरा करते थे, दूसरी चीज ये लोग आपसे डरा करते थे, लेकिन अपने डर को ये कहीं ना कहीं आपको बदनाम करके आप पर उंगलियां उठाकर अपने डर को ये इस तरह से खत्म करा करते थे। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। और वो लोग हैं जिनके जैसे आप बन गए हो, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इनके जैसे बन जाओगे या आप इन्हें इनके साथ इस तरह से डील करोगे, तो इन्हें ये भी उम्मीद आपसे नहीं थी। सो बेसिकली मैं व्यूअर्स यहाँ पर ना ये चीजें नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर ये लोग आपके पीठ के पीछे बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये खुलकर नहीं कर रहे, बल्कि आपस में आपका कंपैरिजन करते हुए आपका नाम लेकर ये लोग बातें कर रहे हैं। जैसे पहली मैं चीज यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं आपको लेकर कि इंसान पहले जैसा या पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। आपके बारे में चर्चा ये नहीं है कि आपने क्या खोया। पहले ये चर्चा होती थी कि आपने ये खोया, इससे आप ये बिखरोगे, वो बिखरोगे, बल्कि अब यहाँ पर चर्चा ये है कि आपने खुद को कैसे बदल लिया। खोकर भी आपने खुद के अंदर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ले आए हो आप। लोग क्योंकि ये चीजें ना नोटिस कर रहे हैं कि जैसे और लोग हैं वो तेजी से जल्दी में फैसले ले लेते होंगे, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। आप हर एक फैसला रुक कर लेने वाले इंसान बन गए हो। और इसी चीज पर आपके बारे में बात हो रही है कि ये ना बिना सोचे कुछ नहीं करता या करती या बोलता या बोलती तक नहीं है। हर चीज को नापता है या नापती है या तोलती है। कुछ लोग इसको बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, इस चीज में कमियां या नुक्स निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग इसी चीज में आपकी वाहवाही या फिर आपकी मैच्योरिटी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर आपको लेकर ये बोलना है कि अभी सीख रहा है। स्पेशली ये वो लोग हैं जो जिनका कच्चा चिट्ठा, जिनके बारे में सारी नॉलेज आपको है कि ये खुद कैसे है, क्या-क्या इन्होंने करा है, आपकी लाइफ में इन्होंने क्या पॉइज़न भरा है। तो ये वो लोग हैं जो आपको लेकर ये बातें कर रहे हैं कि अभी सीख रहा है या सीख रही है। और कुछ लोग यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर ऐसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं आपको कि भले सीख रहा हो, लेकिन इसकी बेस जो है वो बहुत मजबूत है। आपका कैरेक्टर अब सीरियस और ग्रोथ ओरिएंटेड समझा जा रहा है उन्हीं लोगों के थ्रू। विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स लोगों को लग रहा है कि आप जानबूझकर खुद को सीमित रख रहे हो, ठीक है। और आपके बारे में ये बातें हो रही है कि अगर ये बोले तो बहुत कुछ कह सकती है या बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन ये खुद को ना रोक रही है। तो आपको कुछ लोगों के थ्रू तो ये बोला जा रहा है कि आप खुद को रोक रहे हो, और कुछ लोगों के थ्रू ये भी बोला जा रहा है कि शायद ना अभी भी आपकी सोच थोड़ा-सा नेगेटिव है, विक्टिम मेंटालिटी में है, या अभी आपके मन में कुछ डर है जिस रीज़न के चलते आप यहाँ पर बोल नहीं रहे हो। ठीक है व्यूअर्स? कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही है आपके विषय में कि आपने बहुत कुछ झेला है और इसके चेहरे पर थकान दिखती है, लेकिन इसने अपनी आँखों में बहुत कुछ यहाँ पर छुपा रखा है। अब आपकी इमेज ना मर्यादित और एक तरह से प्रिंसिपल वे में बन चुकी है। ये इंसान नियमों के साथ चलता है या चलती है, फालतू ड्रामा इसका स्टाइल नहीं है। इस तरह की आपके बारे में अब लोगों के थ्रू बातचीत हो रही है। कुछ लोग आपको डोमिनेटिंग और कंट्रोल मानते हैं कि आप लोगों पर डोमिनेट करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, या आप किसी के नीचे नहीं रहना चाहते हो या चलना नहीं चाहते हो, अपने उसूल खुद तय करते हो। तो इस तरह से लोगों के थ्रू आपके बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ व्यूअर्स विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि भावनाओं से नहीं, दिमाग से फैसला लेती है या लेता है। आपका जो कैरेक्टर है ना अब शार्प, क्लियर और स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। कुछ लोगों का, हालांकि इनमें गिने चुने लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि अंदर से आप अभी भी सॉफ्ट हो, आप दिखाते भले से सख्त हो, लेकिन दिल से आप ना तो बुरे हो और ना दिल से आप मतलब एक तरह से पत्थर हो, ठीक है। लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं व्यूअर्स आपके अंदर कि आप ज्यादातर चीजों को इग्नोर कर रहे हो, आपने ज्यादातर चीजों को इग्नोर करा भी, इसी रीजंस के चलते शायद आपकी लाइफ में ये वक्त आया, आपको देखने को मिला।
अब आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि बकवास को बिल्कुल जगह नहीं देता या देती। आपका चरित्र अब कट ऑफ करने वाला लेकिन फेयर माना जा रहा है। लोगों को साफ दिख रहा है क्योंकि आपका समय बदल रहा है। पहले लोग इसे जज कर सकते थे, कर रहे थे, अब हालात खुद आपके फेवर में जाते जा रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है आप बहुत प्राइवेट हो चुके हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा आपने सीमित कर ली है। ये अब आपकी लाइफ सबके सामने, आप अब अपनी लाइफ सबके सामने नहीं खोलते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्यूअर्स अब आपके बारे में यहाँ पर ना सबसे ज्यादा मतभेद चल रहे हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग आपसे जल रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि आप बदले कैसे। जो लोग आपके जल रहे हैं ना, वो आपकी तारीफें सुनकर ही जल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने एक वक्त पे आपके मामले में गैस लाइटिंग करी थी, आपको औरों के सामने बदनाम करने की कोशिश करी थी और अब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, नहीं हो मतलब फेल हो गए हैं और इतना इसी रीजन के चलते ये यहाँ पर आपके बारे में गलत बातें करने में लगे हुए हैं। ठीक है, देखो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, गैस लाइटिंग करना, आपके बारे में झूठ बोलना, झूठी बातें फैलाना, यहाँ पर इस चीज को ये खुद से तो एडमिट कर रहे हैं लेकिन औरों के सामने नहीं। इवन इन लोगों ने कभी एक वक्त पे आपसे बहुत ज्यादा समझौतों की उम्मीद रखी, अपनी एक्सपीरियंस आप पर थोपने की कोशिश करी और इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपको मजबूर करा चुप रहने के लिए। वही लोग आपके बारे में गलत बातें आज भी कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते आपके बारे में लोग सही बात करें। इट्स ऑन। और इन लोगों का जो काम है ना वो अभी भी लगातार चल रहा है, रुका रुके ये लोग भी नहीं है। अगर आपके बारे में यहाँ पर तारीफ हो रही है तो ये तारीफ ना इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोस्टेड, इनमें मैं कुछ व्यूअर्स के केस में आपके किसी एक्स की एनर्जी भी देख रही हूँ जिसने आपको एक वक्त पे गोस्ट करा था, तो उस एक्स की एनर्जी भी यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, अपनी जेलेसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ये लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपने अपने आप को पहचाना, अपने आप को ढूंढा और इन सब चीजों के चलते ना ये अपने आप को खो बैठे हैं क्योंकि ये लोग तो लगे रहे आपके बारे में बातचीत करने में, उल्टी सीधी अफवाहें फैलाने में और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने आप को ढूंढने में लगे रहे और इसी रीजन के चलते जो ये आपकी जिंदगी में चाहते थे वो इन्हें अपनी जिंदगी में नजर आ रहा है। ये लोग ये चीजें भी समझ रहे हैं कि आपका जो फोकस है ना वो फालतू की चीजों से ज्यादा अपनी करंट की सिचुएशन, कैरियर, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी स्टेबिलिटी, इन सब पर है और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है यहाँ पर ना। अब ये आपके बारे में उस तरह से गैस लाइट नहीं कर पा रहे जिस तरह से कर रहे थे। ये लोग ना कहीं आपको जो आप डिजर्व करते हो वो चीजें पाकर, मतलब पाते हुए पा रहे हैं और ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये चीजें इन्हें काफी ज्यादा जेलसी फील करा रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो लोग हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स तो काफी हद तक समझ भी गए होंगे कि ये कौन लोग हैं और इन लोगों का सारा पिटारा जो है ना, इनका सारा कच्चा चिट्ठा आपके पास है। इनसे जुड़े हुए कुछ व्यूअर्स के पास तो काफी सारे एविडेंस होने की भी पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बन रही हैं और इसी डर की वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से ये लोग ना बेसिकली आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है इस रीडिंग के बेस पर। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कैसल, विलेन, ड्रैगन्स एंड ओवरऑल एनर्जी है रेन ड्रॉप्स। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर यही बोल रही है कि आपके अंदर वो पावर है कि जो आपकी जिंदगी में अभी आज में कहानी चल रही है ना, आप उस कहानी को फिर से लिखकर बदल सकते हो। तो बजाय यहाँ पर फालतू के लोगों से भिड़ने के, लड़ने के, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आपको उन सब चीजों से लड़ने के, यहाँ पर अपनी हीलिंग पर व्यूअर्स काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है इन लोगों को बजाय मौका देने के, इन लोगों को आपको अपनी जिंदगी से कट ही करना चाहिए।
क्योंकि तभी आप व्यूअर्स एक्चुअली में असल मायने में अपनी लाइफ में वो सुकून पा सकते हो, जिस सुकून की आपको कब से यहाँ पर तलाश है। तो डिवाइन की तरफ से क्लियरली आपको ये बोला जा रहा है कि इन लोगों से किसी भी तरह के पंगे ना लेकर, इनके मन में जो डर है ना कि आपके पास इनके सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ हैं, वो डर इनके मन में बने रहने दो, क्योंकि आप कुछ बोलोगे या आपके, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक बात जो जाती है, मुँह से निकली बात कभी वापस लौट कर नहीं आती है, तो आपको उस बात को मुँह से निकालना ही नहीं है, ऐसा आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि आपको क्या करना है और क्यों कर रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं, एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप कनेक्ट कर पाए और अगर आप समझ पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप व्यूअर्स पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।